हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल Cipra_free_word और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है एआई, इन अदर वर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया फ्रेंड्स क्योंकि आज के डेट में जितना हमारा एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसके चलते बहुत सारे जगह पे एआई का यूसेज बहुत ब्रॉड है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ ऑफ यूसेज ऑफ एआई विथ यू गाइज। ये थोड़ा कॉस्टली है, बजट फ्रेंडली उतना नहीं है आज के डेट में, एक्सपेंसिव रहता है। फिर भी इसका क्या क्या यूसेज है, इसका बेनिफिट्स क्या हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या है इन द वर्ल्ड, आज सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एन एआई। सो अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड robust data sets which enables the problem solving skills. It also encompasses the concept of deep learning and machine learning, which is frequently mentioned in the conjunction of AI. सो इसके रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है वो कंस्टेंटली अपग्रेड होते जा रहे हैं करंट टेक्नोलॉजी के चलते। मार्केट में जो भी अपडेट आता है उसके हिसाब से इसका अपग्रेडेशन एवरीडे हो रहा है। हमने जस्ट स्टार्ट किया है इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसका फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट में इसका बेनिफिट्स क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एआई हैज गॉन थ्रू मेनी साइकिल्स ऑफ हाइप, बट ये जो ओपन एआई इंट्रोड्यूस किया गया है, चैट जीपीटी, आप सब लोग इस टर्म के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए, स्पेशली जो लोग यूट्यूब में हैं वो लोग तो इसका यूसेज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ है ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसमें बहुत कुछ है जो एक्चुअली बेनिफिशियल है और इसमें एआई बहुत ब्रॉडली यूज भी हुआ है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम द ब्रेक थ्रूज वेयर इन कंप्यूटर विजन, बट अ लीप फॉरवर्ड, ये सब कुछ एक नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। सो एआई के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है, इसका यूसेज क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, चलिए ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई, जिसमें मेरा पहला टाइप है रिएक्टिव मशीन्स। इसके थ्रू मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, रिएक्टिव मशीन्स आर अ टाइप ऑफ एआई जिसमें कोई भी मेमोरी नहीं होता है, ये टास्क स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है कि हम जितना भी इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करके उसी इनपुट का आउटपुट देता है। इसमें मतलब अपने से कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स आर कंसिडर्ड टू बी रिएक्टिव मशीन्स। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर का डेटा लेता है, उसको मतलब उसमें वो चेक करता है कि कस्टमर का हिस्ट्री क्या है, परचेज हिस्ट्री क्या है, उसके हिसाब से इसे डिलीवर करता है टू द सेम कस्टमर। तो मोस्टली फ्रेंड्स, इट परफॉर्म्स सुपर एआई, क्योंकि जो भी एवरेज ह्यूमन है उनका उतना कैपेसिटी होता ही नहीं है कि वो एक ऑडियंस का या फिर एक कस्टमर का कंप्लीट नेटफ्लिक्स का हिस्ट्री याद रखे, उसको प्रोसेस करे और अकॉर्डिंगली शो ऑफ भी करे। तो ये काम एआई करता है। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, बहुत अच्छे से काम भी करता है। मोस्टली ये बहुत अच्छे से काम करता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है। सो फ्रेंड्स, आई हैव वन मोर एग्जाम्पल अबाउट दिस रिएक्टिव मशीन्स। जैसे कि हमारा हो गया नेटफ्लिक्स। आजकल तो सब लोग नेटफ्लिक्स यूज कर ही रहे हैं, फोन में भी, टीवी पे भी। तो इसमें मशीन लर्निंग का मॉडल्स यूज किया जाता है। इसको मतलब ये रिएक्टिव मशीन में कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? मतलब नेटफ्लिक्स में अगर आप एक रेगुलर कस्टमर है, आप कोई पर्टिकुलर शोज, कोई पर्टिकुलर वेब सीरीज जो पर्टिकुलर थीम के ऊपर है, सपोज आप कोरियन ड्रामा बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप चेक कीजिएगा बहुत टाइम तक आप जब कोरियन ड्रामा वेब सीरीज देख रहे हैं, जब आप उस ऐप को बंद करके दोबारा से नेक्स्ट डे या फिर कुछ घंटे के बाद ओपन करेंगे या फिर कुछ दिनों के गैप में ओपन करेंगे, तो आपके होम स्क्रीन में ना आपको कोरियन ड्रामा का रिकमेंडेशन दिखाएगा और उसके रिलेटेड कुछ कुछ वेब सीरीज दिखाएगा या फिर जो भी न्यू रिलीजेस है ड्रामा मूवीज, वो सारे आपको शो करेगा। ये कैसे हो रहा है? ये मशीन लर्निंग मॉडल के द्वारा हो रहा है। इसमें एआई यूज किया जा रहा है। कस्टमर जो भी व्यू कर रहा है वो व्यूइंग हिस्ट्री को वो इनपुट एज एन इनपुट लेता है और उसको चेक करके
कस्टमर को ये सारी चीज़ें पसंद है, वो डिटरमाइन करके वही सारी चीज़ों के रिलेटेड चीज़ें वो आपके स्क्रीन पे शो करता है। देन फ्रेंड्स, मेरा टाइप 2 AI है लिमिटेड मेमोरी। ये आपके जो पास्ट का मेमोरी है उसको प्रोसेस करता है और कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन को ये मॉनिटर करता है। जब ये सारी चीज़ हो जाता है तो AI प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसका जो एक्शंस हो नेक्स्ट वो बोथ प्रेजेंट और पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड हो। इसका एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इसमें लिमिटेड AI यूज़ होता है। कैसे? इसमें पहले से ही प्रोग्राम फिट किया जाता है कि रोड पे ये कैसे पता लगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स क्या है, ट्रैफिक का साइंस क्या है, रोड पे बम कहाँ पे है, कहाँ पे कर्व लेना है, ये सारी चीज़ पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है थ्रू AI। तो जब ये रोड पे जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो ये कैलकुलेट कर पाता है कि उसके कितने डिस्टेंस में आगे या फिर पीछे कोई गाड़ी है, कब कहाँ पे कर्व लेना है, कब लेंसेज चेंज करना है, ताकि ये दूसरे गाड़ी को हिट ना करे या फिर दूसरे ड्राइवर को कट ऑफ ना करे। ये सारी चीज़ें AI के थ्रू ही किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरा टाइप 3 AI है थियोरी ऑफ माइंड। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टाइप है ये अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाला है एज पर द रिपोर्ट्स। अगर ये फ्यूचर में इंट्रोड्यूस होता है तो इसके थ्रू क्या हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वो पोटेंशियल रहेगा कि ये वर्ल्ड को बेहतर वे में पहचान पाए, दूसरे एंटिटीज के थॉट और इमोशन को पहचान पाए। ये इसमें उतना काबिलियत होगा कि वो ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाएगा, ह्यूमन का इंटेंशन क्या है वो प्रेडिक्ट कर पाएगा, सो अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा टाइप 4 AI है सेल्फ अवेयरनेस। ये भी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन एज पर द साइंटिस्ट ये फ्यूचर में ये भी इंट्रोड्यूस हो करेंगे। ये अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वो काबिलियत रहेगा कि ये खुद का एक सेंसिबिलिटी फीलिंग रखे, मतलब खुद सेंस कर पाए कि उसका बिहेवियर क्या है, सामने जो भी है उनका इंटेंशन और बिहेवियर क्या है, अकॉर्डिंगली इट विल परफॉर्म द एक्शन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि नॉर्मली भूख लग रहा है तो आई एम हंग्री, तो इस केसेस में क्या होगा ना, ये बन जाएगा AI के द्वारा, ये बन जाएगा आई नो आई एम हंग्री, या फिर ऐसा हो सकता है कि आई वॉन्ट टू ईट लसाग्ना बिकॉज इट्स माई फेवरेट फूड। सो ऐसे कुछ प्रोग्राम बनेगा इसमें जिसके थ्रू ये एक्शन अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा। आई होप फ्यूचर में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो ताकि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो होगा अबाउट द टाइप्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ AI, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है ऑटोमेशन। यस, ऑटोमेशन में AI बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो वर्कफ्लोज है, इंडिपेंडेंटली काम करने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देगा। ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। इवन एक ह्यूमन टीम से जो काम एक्सेस करके इंडिपेंडेंटली उसको कैरी आउट करना है, वो भी AI के थ्रू हो ही जाएगा। For example, AI can help automate aspects of cyber security by continuously monitoring and analyzing the network traffic. तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस ह्यूमन एरर। यस, AI के थ्रू बहुत सारे जो मैनुअल एरर्स अकर होते हैं काम करने के टाइम, वो रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि इट कैन एलिमिनेट द एरर्स इन डेटा प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, देन असेंबली इन मैन्युफैक्चरिंग and other tasks through automation and the algorithms that follow the same processes every single time. So friends, मेरा थर्ड पॉइंट है eliminate the repetitive task. Yes, AI के थ्रू में जो repetitive task है वो बहुत अच्छे से हो सकता है without human resources, freeing human capital to work on higher impact problems. AI को यूज किया जा सकता है टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ट्रांसक्राइबिंग फोन कॉल्स हो गया, या फिर आंसरिंग सिंपल क्वेश्चंस हो गया। फॉर एग्जांपल, व्हेन डू यू वांट टू क्लोज, इस टाइप के क्वेश्चंस AI के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स फास्ट एंड एक्यूरेट। यस, AI के थ्रू बहुत सारे डेटा बहुत क्विकली जनरेट किया जा सकता है और ये बहुत एक्यूरेट भी रहता है। ये डेटा के बेस में
क्या रिलेशनशिप होता है वो फाइंड आउट करके देता है, जो भी पैटर्न रहता है इसके बीच में वो फाइंड आउट करके देता है। एज कम्पेयर टू ह्यूमन, इसका डेटा प्रोसेसिंग का और फाइंडिंग आउट का थिंग्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट रहता है, जो एक ह्यूमन के द्वारा मिस हो सकता है, बहुत सारे एरर्स भी अक्कर हो सकते हैं। देन फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इन्फिनिट अवेलेबिलिटी। यस, एआई इज नॉट लिमिटेड टू एनी क्लोजिंग आवर्स ऑफ द डे, एनी ब्रेक, एनी सर्कमस्टांसेस। एआई अगर एक क्लाउड में आप ऑपरेट कर रहे हो तो इट कैन बी ऑलवेज ऑन, इट कैन वर्क एज फॉर द असाइन टास्क। तो ये किसी भी चीज़ों पे ऊपर इसका पाबंदी नहीं चलता है, ये हमेशा अवेलेबल रहता है। ह्यूमंस काम करते हैं तो उनका बहुत सारा मतलब चीज़ें रहता है, जैसे अभी लॉग आउट टाइम हो गया, अभी सम अदर रीजन, लेकिन एआई के ऊपर वो पाबंदी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीलरेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एआई के थ्रू बहुत ही वास्ट अमाउंट के डेटा बहुत क्विकली एनालाइज हो जाता है। मोस्टली इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जो हमारे फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट्स है आज के डेट में, वो प्रेडिक्ट करके एआई वो डेटा को एनालाइज कर देता है और इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है वो इन आउटपुट दे देता है क्विकली। सो इट्स वेरी मच हैसल फ्री। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस and use cases of AI, जिसमें पहला है स्पीच रिकग्नाइजेशन। AI के थ्रू जो भी स्पोकन स्पीच है वो इमिडिएटली रिटन स्पीच में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा हैसल फ्री रहता है। द नेक्स्ट है इमेज रिकग्नाइजेशन। इसके थ्रू इट कैन आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इमेज। देन थर्ड है ट्रांसलेशन। It can translate both spoken and written speech to one language to another. Then next step, predictive modeling, mine data to forecast specific outcomes with high degrees of granularity. Next step, friends, data analytics. It can find patterns and relationships in between the data in case of business intelligence. The next step, friends, cyber security, generate data for cyber attacks and threats. It can autonomously scan networks. Then friends, let's talk about the consequences. Obviously, अगर किसी चीज़ का यूसेज बहुत ज़्यादा है और उसका बेनिफिट्स आ रहा है तो उसका डिसएडवांटेज तो कुछ ना कुछ होगा ही। इसमें भी है, लेट्स टॉक अबाउट इट, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है एक्सपेंसिव। यस, एआई इज वे टू एक्सपेंसिव टू यूज ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट रहता है और ये बहुत ज़्यादा मनी इसमें इन्वॉल्व रहता है। इट्स अ हेवी अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि जो भी अपडेटेड हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ही इसको रन करना होता है टू स्टे अपडेटेड एंड मीट द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स। सो येस, इसको रेगुलर बेसिस में अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नो क्रिएटिविटी। यस, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एआई बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म तो कर सकता है बहुत क्विकली, लेकिन उसमें वो एबिलिटी नहीं रहता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ रीथिंक करे और कुछ डेटा प्रोसेस करके जनरेट करके हमें दे। ये कम्प्लीटली टास्क स्पेसिफिक रहता है। इसमें हम जो भी इनपुट देते हैं एज अ ह्यूमन, उसके हिसाब से ही वो डेटा प्रोसेस करके आउटपुट निकालता है। सो इसमें क्रिएटिविटी का कोई भी स्कोप नहीं है। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट। यस, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन दिस वर्ल्ड टुडे। एक एप्लीकेशन जो एआई के रिलेटेड है, ये डिस्प्ले करता है, ये एक रोबोट की तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये एक ऑक्यूपेशन को, एक ऑक्यूपेंसी को डिस्प्लेस करता है, एक ह्यूमन रिसोर्स को डिस्प्लेस करता है। एआई का यूसेज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रोबोट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, देन ह्यूमन रिसोर्स का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। सो इसके चलते बहुत सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट वन। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स ह्यूमंस लेजी। क्योंकि एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो जा रहा है, बहुत इजीली रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ह्यूमंस को ज़रूरत ही नहीं होता है अपना दिमाग यूज़ करने के लिए। हम बहुत कम अपना ब्रेन का यूज़ करते हैं इसमें। मतलब कोई भी काम करने के लिए हम सब कुछ
एआई के ऊपर छोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी हो जाता है ना, हम अपने से कुछ करते ही नहीं है, तो इट मेक्स अस लेजी। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नो एथिक्स। एथिकली अगर मैं सोचूं तो आप सबको पता ही है कि एथिक्स एंड मोरलिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन। एआई जिस तेजी से अनकंट्रोलेबली रन हो रहा है आज के डेट में, जैसे ग्रो कर रहा है, there is a concern that one day it will remove the complete humanity. So friends, it's all about AI today. This is the end of our discussion today. इसके रिलेटेड और बहुत सारे वास्ट टॉपिक्स है। अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो आप कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पास जो भी रिसर्च के दौरान चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर फ्रेंड्स आप मेरा चैनल पहली बार व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आता रहे। आप जैसे अब तक मुझे प्यार देते आए हैं, होप आगे भी आप मुझे वैसे ही प्यार देते आएंगे। जब तक मैं अपना नया वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ विद सम अमेजिंग इन्फो, प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप सबको ढेर सारा प्यार। बाय फ्रेंड्स।